शुरुआत करेंगे सियासी बयानबाजी की खबर के साथ। तीरथ सिंह रावत के बयान पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने महिलाओं की फटी जीन्स और घुटने दिखने पर एक बयान दिया था। अब इस बयान का समर्थन कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस बयान पर विवाद की जरूरत नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम का बयान देश की संस्कृति को लेकर दिया गया था, लेकिन अब कृषि मंत्री के इसी बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि खुद कृषि विभाग की जीन्स फटी हुई है। इस तारतम्य में कहा है कि हमारी माताएं बहनें जो फटे कपड़े पहनते हैं या जो होता है तो उस जीन्स में या कि जिसमें फैशन के नाम पे तो उसमें नज़र जाती है, और ये हमारी माता बहनों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सुझाव दिया है, तो उसमें क्या बुराई है। पर इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, सम्मान का विषय है, ये इज्जत का विषय है और हमारी संस्कृति का विषय। चलिए, तीरथ सिंह रावत के बयान को समर्थन देता यह बयान था कृषि मंत्री कमल पटेल का। कांग्रेस अब इस बयान को काउंटर कर रही है। क्या कुछ के मिश्रा साहब कह रहे हैं, सुनिए। बेहतर होता कि कमल पटेल जी अपना कृषि मंत्रालय अच्छी तरह संभालते। उनके कृषि विभाग की तो जीन्स फट रही है। उत्तरांचल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो वे और उनकी सरकार बहनों की रक्षा कर नहीं पा रही है। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। पहले आईने में अपना चेहरा देख लें, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। बेहतर होता। तो बयान शुरू हुआ उत्तराखंड से और सियासत इस वक्त उबाल मार रही है मध्य प्रदेश में। बयान और बयान पर पलटवार। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, के मिश्रा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं और धैर्यवर्धन शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, सवाल आपसे है, चूक अगर हो जाती है या आपको महसूस होता है कि हो रही है, माफी मांगिए, किनारा कर लीजिए, क्यों फिर इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है? देखिए, इस पर अग्रिम बयान तो स्वयं मुख्यमंत्री जी देंगे, पर मेरा इतना मानना है कि हम उस देश के वासी हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बेहद गरीबी के दौर से गुजरा, और जब गरीबी में हम नए वस्त्र भी ला सकते थे तो हमारे यहाँ टाट का पैबंद लगाकर भी लोग गुजारा कर लेते थे। इसलिए कहावत चल निकली कि उसमें टाट का पैबंद लगा रखा हो। जब सिलाई मशीन नहीं थी, नए कपड़े खरीदने की जेब में औकात नहीं थी, तो हमारे घर तक तुरपाई कर दी जाती थी। धागे से सुन करके उस कपड़े को ठीक कर लेते थे, पहनते थे। हमारा फटे कपड़े पहनने का कोई चलन नहीं रहा। हमारे यहाँ शरीर को गरिमामय ढंग से ढकने का, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, औरत और पूजा के दौरान भी हमारे यहाँ लोग कोई शॉर्ट में पूजा नहीं करते, वो भी अधो वस्त्र भी पहनते तो पूरा पहनते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत की संस्कृति के अनुरूप आचरण लोगों का हो, आने वाली पीढ़ियों का हो, माता बहनों का हो, भाइयों का हो, सबका हो। ऐसी कामना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको विवादित विषय नहीं बनाना चाहिए, और उनकी बात मानकर कोई पूरे कपड़े पहने न पहने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो स्वतंत्र है। पर मुख्यमंत्री जी के मुंह पर ताला लगाया जाए और उन्होंने गलत कहा, मैं इस बात से भी सहमत नहीं। धैर्यवर्धन साहब, अगर आप इसे भारत की संस्कृति कहते हैं तो फिर गोवा में आपकी सरकार है, आप पूरा टूरिज्म बंद कर दीजिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि गोवा में जो बीच है वहां पर क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए, वहां पर विदेश के लोग आते हैं। विदेश के लोगों के पहनावे में, खान पान में और भारत के पहनावे खान पान में जमीन आसमान का अंतर है। हमें पर्यटन हम उनके लिए खोल रखे, वो आएंगे, वो अपनी जीवन शैली के अनुरूप यहाँ जिएंगे। अगर हम बंदिशें लगाएंगे तो वो नहीं आएंगे, किसी और देश में चले जाएंगे। पर हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो भारत के नागरिकों से कल्पना की, भारत की माता बहनों से कल्पना की है कि वो उचित वस्त्र पहने ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ठीक लगे। और मैं इससे आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, बड़ी नम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि उनकी कामना बड़ी सकारात्मक थी। ठीक, चलिए, आपका बयान भी उनके बयान का समर्थन करता है। के मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब, आपने सुना धैर्यवर्धन शर्मा साहब कह रहे हैं कि
जो कुछ संस्कृति है अगर विदेशियों की, वो हमारे भारत में आकर उसको फॉलो कर सकते हैं, वो फ्री हैं, लेकिन आप अपने पहनावे पर ध्यान देना जरूरी है। सोहेल भाई, गोवा का जो आपने जिक्र किया है और माननीय जयवर्धन जी ने जो तर्क दिया है वो समझ से परे है। गोवा भारत का ही एक अंग है, वहां पर्यटनों से सरकार को राजस्व मिल रहा है, तो वो उचित है। यदि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उनकी बात उचित है। मगर धैर्यवर्धन जी, मैं बहुत शिद्दत से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जिन बहनों ने गोवा अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, उनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? तो नेशनल इशू हो गया है। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की जो बहनें, हरियाणा के हमारे लीडर हुड्डा साहब ने प्रतीकात्मक एक ट्रैक्टर ट्राली महिलाओं से खिंचवा ली थी विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो पूरे देश में, मध्य प्रदेश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की बहनों ने प्रदर्शन किया था। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जहां मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, वहां तक वो बहनें आ गई थी। पर इतने बड़े मुद्दे पर आप उत्तरांचल के मुख्यमंत्री की रक्षा करने के लिए तो कवच बन के सामने आ गए हैं। भाजपा के दफ्तर में घटित घटना को लेकर आप क्यों खामोश हैं? पूरी पार्टी की जुबान पे पैरालिसिस क्यों हो गया है? वो हमारी बहनें कहाँ गायब हो गई हैं जो 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन करने आई? तो वो महिला की अस्मिता के संबंधित मामला नहीं है क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस के अपने आरोप हैं। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर यानी बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर भी बीजेपी के नेताओं को खुलकर बोलना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यालय के भीतर एक घटना का जिक्र किया जिसे तमाम अखबारों ने अपने बड़े बड़े शब्दों में छापा है। इधर बीजेपी अभी भी तीरथ सिंह रावत के उस बयान का समर्थन कर रही है और हवाला भारतीय संस्कृति और परंपरा का दिया जा रहा है।